पास आए। यीशु ने 2 चेलों से ये कहकर भेजा, तुम्ही समस्त गावात जा, तुमच्याकडे असलेले मागणी एवढे गाढवे व तिच्याजवळ अशी कोणी आहे ती सोडून माझे घरी. यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। संदेश छोड़कर जे सांगितले तुम्ही पूर्ण हवे म्हणून झाले आहे ते असे की सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। तेव्हा शिष्याने जाऊन येशूच्या आज्ञेप्रमाणे और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तेव्हा लोक समुदायातील प्रत्येकाने आपल्या वस्त्री वाटेवर बसले, काही झाडांच्या डमाळ्या तोडत होते व त्या वाटेवर बसले होते. जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, आओ सब लोग पढ़ेंगे। दाऊदच्या दुकानावर होसाना, परमेश्वराच्या वचनाने येण्यामध्ये आलेले उठा काश बसवला. 10 पढ़ो. तो यरूशलेमी नावेवर सर्व नगर गजबजले व म्हणाले, हा कोण? और 11 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। लोगों ने कहा, म्हणाले, गधे के नाम नावेवर यीशु संदेश दिला. प्रार्थना करिए। पवित्र पिता, हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वचन की सेवा को हम आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, इसलिए हम जो सुनते वो अच्छी रीति से सुनने के लिए मदद करना। क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन कभी कभी हमें समझता नहीं, तो इन्हें समझने के लिए मदद करना, समझने के लिए, बुझने के लिए तो इन्हें पवित्र आत्मा देना। पवित्र आत्मा में विनती करती हूँ, इन्हें समझने के लिए, बुझने के लिए तो मदद कर, सहायता कर। जो सुनेंगे अच्छी रीति से सुने और ग्रहण करें और वैसे ही चले, यीशु के नाम से। बैठ जाए। हम यहाँ देखते हैं कि आज जैसे पाम संडे है, यीशु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया आणि आज जांभळ्याचा रविवार आहे आणि येशू ख्रिस्ताने विजयी रीतीने यरूशलेममध्ये प्रवेश केलेला आहे. और वो गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर बड़ी गर्दी के बीच में और बहुत सारे चेलों के साथ साथ उस नगर के बहुत लोगों ने खजूर की डालियों को लेकर अपने कपड़ों को उसके सामने डालकर उसका जय जयकार किया, उसका आगमन का उसके लिए उसका स्वागत किया. आणि येशू ख्रिस्त गाढवीच्या शिंगावरती बसलेला आहे. त्याचे सर्व शिष्य आणि तिथे जेवढी लोक होती त्या सगळ्यांनी खजुरीच्या झाडाच्या ज्या फांद्या आहेत त्याच्या समोर पसरवल्या आणि त्याचा त्यांनी काय केलं, त्याचं स्वागत. आज का रविवार बड़ा इम्पोर्टेंट है आणि आजचा रविवार फार महत्वाचा आहे. इस आज के दिन से पैशन वीक कहा जाता है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह खुद से जो प्रभु के योजना जो थी हमारे लिए बलिदान होना, परमेश्वर की जो योजना है कि हमारे लिए एक मेमना कटना, हमारे लिए सैक्रिफाइस होना, उसके लिए वो खुद अपने आप को दिया उसने. आणि आजपासून या आठवड्याला पॅशन वीक म्हणजे ख्रिस्ताची आवड असा त्याचा सप्ताह असं त्याला म्हटला जातो. आणि आपण पाहतो की येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी बलिदान झाला, त्याने स्वतःला आपल्यासाठी त्याग केला. तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया. इस बलिदान के लिए उसकी शुरुआत उसने इस संडे के दिन से, आज के दिन से शुरुआत की. आणि त्या बलिदानाची त्याने सुरुवात आजच्या रविवारपासून केलेली आहे. और उसने इस बलिदान को देने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए विक्ट्री यानी विजय प्राप्त करते हुए प्रवेश किया. आणि त्याने स्वतःला तिकडे समर्पण करण्यासाठी त्याने या नगरामध्ये विजयी रीतीने प्रवेश केला. पाम संडे का सबसे पहला पॉइंट ये है प्रियो कि विक्ट्री एंट्री यानी एक ऐसा विजयी प्रवेश जो यीशु मसीह जो राजा है उसने इस यरूशलेम में प्रवेश किया. आणि विजयी रीतीने येशू ख्रिस्त जो राजा आहे त्यांनी या नगरामध्ये प्रवेश केलेला आहे. इसके लिए ऑलरेडी भविष्यवाणी की गई थी. आणि याच्यासाठी पहिले अशी भविष्यवाणी करण्यात आली होती. 9:9 जकरिया 9:9 जकरिया 9:9 9:9 सियोन कन्ये जोराने आनंदाचा गजर कर. हे सियोन की कन्या, तू आनंद से जय जयकार कर, चिल्ला उठा. क्यों? यरूशलेम कन्ये गजर कर, पहा यरूशलेम की भी कन्या, तू भी जय जयकार कर, पहा तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहे. तेरा राजा तेरे पास आ रहा है. तो इसलिए याद रखो यीशु कौन है? राजा. आणि येशू कोण आहे? राजा है ना. वो राजा है, राजा बोलकर उसने क्या किया? देश में प्रवेश किया. जब राजा एंट्री करता है, अपने देश में प्रवेश करता है, तो प्रजा क्या करती है? आणि ज्यावेळेस राजा कोणत्या देशामध्ये प्रवेश करतो त्यावेळेस प्रजा काय करते? जय जयकार करती है, जयघोष करते, उसके सामने झुकती है, त्याच्यासमोर झुकते, दंडवत करती है, दंडवत करते, उसके सामने कपड़े बिछाती आणि है, त्याच्यासमोर आपले वस्त्र पसरवते, है ना, उसको या फिर अपने आप को डाल देते किंवा स्वतःला टाकतात. इस रीति से लोग प्रजा क्या करती है? अपने राजा का स्वागत करती है. आणि अशा रीतीने प्रजा काय करते? राजाचं स्वागत करते. तो ये राजा का स्वागत इसी रीति से हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो हमारा राजा है, था और रहेगा. और मेन इस राजा की स्वागत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हमें छुड़ाने के लिए आया.
आणि याचं स्वागत सुद्धा येशू ख्रिस्ताचं स्वागत सुद्धा अशाच पद्धतीने केलं जात आहे. का? कारण येशू ख्रिस्त हा राजा आपला आहे, होता आणि तो नेहमी राहणार आणि म्हणूनच त्याचा विजयी प्रवेश तिकडे झालेला आहे. म्हणून तो आपल्याला तारण देण्यासाठी आला. प्रजा को छुड़ाने के लिए उसने प्रवेश कर लिया आणि स्वतःच्या प्रजेला सोडवण्यासाठी त्याने त्याच्या सारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसने यरूशलेम में प्रवेश किया. मानव जातीला वाचवण्यासाठी त्याने प्रवेश केलेला आहे. मालूम हुआ माहित ये झालं? खास क्यों है, आणि खास का आहे इतना मुख्य क्यों है? आणि इतकं महत्वाचं का आहे? क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है कि हमारे लिए सारे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए बचाने के लिए वो क्या किया है, उसने काम पूरा करने के लिए अंदर एंट्री कर लिया है. कारण त्याने देवाची योजना पूर्ण करण्यासाठी आणि सर्व मानव जातीला तारण देण्यासाठी त्याने आतमध्ये प्रवेश केलेला आहे. तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहे, तो न्यायी व यशस्वी आहे. हाँ, वो न्यायी है. कौन है? ऐसा साधारण नहीं है, हाँ, तो साधारण मनुष्य नहीं नहीं है कि कैसा भी. वो न्यायी है आणि तो न्यायी आहे और तो यशस्वी आहे. यशस्वी, सफल है. आपको बचाने के लिए वो सक्सेस एकदम समर्थ है. और तो लीन आहे. वो नम्र है. वो क्या है? नम्र. इतना नम्र. और उसका साइन उसने बताया, गधे पर बैठ हुआ है. आणि त्याचं चिन्ह त्यांनी सांगितलं की तो गाढवाच्या आपको मालूम है गधे पे क्यों मुलाला बैठ कर आया? तुम्हाला माहिती गाढवावर का बसून आला? गधा ये चिन्ह है बोझ का. आणि गाढव हिचं चिन्ह आहे ओझ्याचं. लोग गधे को क्यों इस्तेमाल करते? बोझ उठाने के आणि लिए. लोक गाढवाचा का वापर करतात? ओझं उचलण्यासाठी. तो इसीलिए आज देखा गया ना, तो अब हम में से सभी इंसान इस पृथ्वी पर हर एक जन बोझ से दबे हुए हैं. आणि आपल्यामध्ये सर्व माणसाने जगामध्ये जेवढी लोक आहेत सगळे ओझ्याने पाप दबलेली के आहेत. बोझ से, पापाच्या ओझ्याने, बीमारी के बोझ से, आजारपणाच्या ओझ्याने, गरीबी के बोझ से, गरिबीच्या ओझ्याने, नाना प्रकार के बोझ से, आणि नाना प्रकारच्या ओझ्याने मेंटल टेंशन से, आणि मानसिक चिंताओं से, टेन्शनच्याद्वारे, चिंतेच्याद्वारे, बोझ, हर एक को अलग अलग बोझ है. आणि प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारची ओझी आहे. लेकिन ये जब गधे ने क्या किया, जब अपने आप को क्या किया, यीशु को सवारी करवाया, यानी अपने ऊपर बिठाया, तो उसके ऊपर का जो बोझ था वो हट गया. आणि ह्या गाढवाने ज्यावेळेस स्वतःला येशूसाठी देऊन टाकलं की येशू त्याच्यावरती बसून त्याने सवारी करावी, त्यावेळेस त्याचं सगळं ओझं दूर करण्यात प्रियो, आलं. अगर आप और मैं जब यीशु मसीह को सवारी कराते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने ऊपर लेते हैं, तो हमारा सारा जो बोझ है, बीमारी का, दुख का, दर्द का, कष्ट का, मृत्यु का, पाप का, शैतान का, अंधकार की शक्तियों का, वो सारा बोझ हट जाता है और यीशु हमारे ऊपर लीन होकर चलता है. विजय हमें हर क्षेत्र में देता है. अगर वो हमारे ऊपर बैठा है तो याद रखो, लोग हमारे सामने झुकेंगे, हमारे सामने कपड़े डालेंगे और हम उस कपड़ों पर चलेंगे. लेकिन अगर यीशु नहीं है तो आप और मेरी कोई कीमत नहीं है. आणि जर आपण येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये त्याचा प्रवेश करवला, त्याला आपल्या जीवनावरती सवारी करू दिली, तर आपल्यावरती जे काही ओझं आहे, पापाचं, दुःखाचं, आजारपणाचं, सगळं देव दूर करेल. आणि येशू ख्रिस्त नम्र होऊन तर आपल्या जीवनावरती राज्य करेल. आणि लक्षात ठेवा, जेव्हा येशू ख्रिस्त आपल्या पाठीवरती आहे, आपल्या जीवनामध्ये आहे, तो लोक आपल्या समोर झुकतील, आपल्याला नमन करतील. अगर यीशु नहीं, आणि जर येशू नाही कोई आपको देखेगा भी तो नहीं, कोणी तुम्हाला बघणार सुद्धा नाही, बोलेगा हाय गधे. आणि तुम्हाला लात मारून दूर करतील. ना गधे को ऐसे ही करते हैं ना, गाढवाला असंच पीठ करणार पे मारते, चल हट करके, कोई देखता भी नहीं उस गधे को. आणि कोणी त्याच्याकडे लक्ष सुद्धा देत अगर नाही. हमारे अंदर यीशु नहीं है ना, तो कोई हमको माइंड भी नहीं आणि करेगा. जर आपल्यामध्ये येशू नाही तो कोणी आपल्याला लक्ष पण देणार हमारे नाही. अंदर यीशु है, आज आपले येशू आहे इसलिए दुष्ट आत्माओं से लेकर इंसान तक हमें देखता है, आणि म्हणून दुष्टात्म्यांपासून माणसांपर्यंत सगळे आपल्याला बघतात. क्योंकि हम बड़े VIP पर्सन हैं. कारण आपण खूप महत्त्वाचे व्यक्ती आहोत. हमें शायद हमारी कीमत नहीं है, आणि शायद आपल्याला स्वतःची किंमत नाही आहे. लेकिन प्रभु को हमारी कीमत है, इसलिए प्रभु कहता है तू मेरे लिए अनमोल है. आणि देवाला आपली किंमत आहे म्हणून तो म्हणतो की तू माझ्यासाठी फार किमती आपको आहेस. समझ में आया? तुम्हाला समजलं? इसलिए गधे का इस्तेमाल आणि किया. म्हणून गाढवाचा वापर करण्यात आला. हमारा राजा नम्र है, गधे पर बैठ कर आया. आणि आपला राजा नम्र आहे, तो गाढवावरती बसून इतना आला. नम्र कि गधे के बच्चे पर आया. आणि इतका नम्र आहे तो गाढवीच्या शिंगावरती बसून आला. जो राजा यरूशलेम में प्रवेश किया, आणि ज्या राजाने येशूमध्ये तो प्रवेश न्यायी केला, है, तो न्यायी आहे, सामर्थी है, तो सामर्थ्य आहे, नम्र है, तो नम्र आहे. और आगे गाढवावर, गाढवीच्या पिलावर म्हणजे शिंगरावर बसून येत आहे. हाँ, हमें बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए. आमीन. तो इसीलिए प्रियो, आज का जो यीशु का विजयी प्रवेश ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. आणि आजचा जो येशू ख्रिस्ताचा विजयी प्रवेश फार महत्वाचा आहे. दूसरा हम देखते हैं कि गर्दी जो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो चुकी थी, आणि खूप मोठी गर्दी ती त्याच्या मागे जात होते. क्योंकि वो राजा है, कारण तो राजा आहे हटके है, आणि वेगळा आहे, सगळ्यांपेक्षा महान वेगळा आहे, है.
आणि तो महान आहे इसीलिए उसके दावीद के पुत्र का होसाना बोलकर उसका स्वागत कर रहे हैं। आणि दाविदाच्या पुत्राचा होसाना असं ती लोक तिथे जयघोष करत आहेत। क्यों? क्योंकि वो दावीद के पुत्र परमेश्वर के नाम से आया है, अपने खुद के नाम से नहीं आया। आणि दाविदाच्या पुत्राला म्हणजे जो देवाच्या नावाने आलेला आहे तो स्वतःच्या नावाने नाही आला आहे। इसका इतना महत्व क्यों? आणि याला इतकं महत्व का? यीशु का यरूशलेम में विजय, इसके ऑलरेडी भी पहले बहुत बार यीशु यरूशलेम में गए, लेकिन अभी ही इम्पोर्टेंट क्यों? आणि याच्या खूप वेळा अगोदर पण येशू ख्रिस्तानी यरूशलेममध्ये प्रवेश केलेला आहे, पण आताचा यरूशलेम मधला प्रवेश त्याचा इतका महत्वपूर्ण का आहे? इस हफ्ते को पवित्र हफ्ता कहा जाता है। कारण या आठवड्याला पवित्र आठवडा असं इस म्हटलं हफ्ते में जातं यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया आणि या आठवड्यामध्ये येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावरती चढवण्यात आला आणि तो पुनरुत्थान हुआ पुनरुत्थित झाला और इसकी तैयारी का आज का चिन्ह है। आणि त्याच्या तयारीचं हे आजचं चिन्ह आहे। हमें चौथा इसका पॉइंट ये है कि यीशु राजा है और राजा होकर भी वो बलिदान करने के लिए और मृत्यु से जी उठने का पहले का हफ्ता बोलकर याद दिलाने का ये हफ्ता है। आणि येशू ख्रिस्त राजा आहे, तो बलिदान झालेला एक देवाचा पुत्र आहे आणि आपण पाहतो की तो पुनरुत्थित झालेला आहे, त्या पहिल्या आठवड्याचा तो एक चिन्ह आहे। इसलिए प्रियो, हम हमेशा इस हफ्ते को स्मरण करते, सारे क्रिश्चियंस सारे संसार में इस हफ्ते को महत्व देते हैं, क्योंकि जब किसी को भी देखो, कोई भी राजा, उसको मालूम है कि मुझे मारने वाले, मैं मरने वाला हूँ, तो वो पहले प्रजा को छोड़कर भाग चला जाता है। आणि कोणत्याही राजाला ज्यावेळेस माहीत पडतं की मला मरायचं आहे, तो सर्वात पहिले प्रजेला सोडून पळून आप पढ़ जातो। सकते हैं राजाओं के पुस्तक में, इवन इस राजाओं के पुस्तक में, जब भी प्रजा पर अश्शूरी लोग या बेबीलोनी लोग या कोई दूसरे लोग आक्रमण करने के लिए आते थे, तो राजा लोग पहले क्या करते थे? पहले ही भाग जाते थे प्रजा को छोड़कर। आणि तुम्ही राजांच्या पुस्तकामध्ये वाचू शकता की ज्यावेळेस अश्शूरी लोक किंवा कोणतीही शत्रूची लोक ज्यावेळेस त्यांच्यावरती हमला करायचे, सर्वात पहिले जे राजे होते ते पळून जायचे। ये राजा भागा नहीं, पण हा राजा पळून नाही ये गेला। राजा खुद का बलिदान देने के लिए अपने आप को यरूशलेम में प्रवेश करवाया, क्योंकि यरूशलेम में ही मरना जरूरी था। ये भविष्यवाणी थी, क्योंकि अभी तक यरूशलेम में ही क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ ठिकान है। आणि यरूशलेमच का? कारण ते देवाची निवडलेली जागा अलग आहे। जगह में भी तो यीशु मर सकता था, आणि वेगळ्या ठिकाणी पण येशू ख्रिस्त मरू शकत होता। यरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ ठिकाण, रहने का ठिकान, परमेश्वर का वासस्थान है, और परमेश्वर के सामने हमारे लिए यीशु बलिदान हुआ, शैतान के सामने नहीं। आणि जे यरूशलेम आहे ते देवाची निवडलेली जागा आहे, देवाचं वासस्थान आहे आणि तो देवासाठी आणि आपल्यासाठी समर्पित झालेला आहे, शैतानासाठी नाही। तो फिर इसीलिए प्रियो, हमें आज के दिन को महत्व देना होता है, और प्रभु की हमारे लिए बलिदान के लिए जो उसने पहला कदम उठाया, उसके लिए हम उसे स्वागत करना जरूरी होता आणि है। आपल्यासाठी अर्पण होण्यासाठी त्याने पहिलं पाऊल उचललेलं आहे, म्हणून आपण त्याला आदर देणं फार गरजेचं अभी आहे। हम मसीह होने के नाते इस पाम संडे में क्या सीखते हैं? आणि आता आपण ख्रिस्ती असल्याच्या नाते ह्या जावळ्यांच्या रविवारी आपण काय शिकतो? पहला पॉइंट हम सीखते हैं कि प्रियो, जैसे यीशु ने नम्र होकर परमेश्वर की सेवा की, आणि पहिला मुद्दा आपण शिकतो की जसं येशू ख्रिस्ताने नम्र होऊन देवाची सेवा केली, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, देवाच्या आज्ञेचं पालन केलं यहाँ तक कि वो मरने के लिए जो योजना बनाई थी, अपने आप को दे दिया। आणि इथपर्यंत मरण्यासाठी त्याच्यासाठी जी योजना बनवण्यात आली होती त्याने स्वतःला दिलं। तो परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए और उसकी सेवा नम्रता से पूरी करने के लिए आप भी अपने आप को प्रभु के सामने दे दो। आणि म्हणून तुम्ही सुद्धा देवासमोर नम्र व्हा आणि देवाच्या सेवेसाठी स्वतःला तुम्ही देऊन टाका। प्रभु यही चाहता है, आणि हीच देवाची इच्छा आहे। प्रभु की सेवा करें, आणि आपण देवाची सेवा प्रभु करावी, की योजना पूरी करें, देवाची योजना आपण पूर्ण करावी, जो आज्ञा हमें दी जाती है वो पूरी करें। आणि जी आज्ञा आपल्याला दिली जाते ती और आपण पूर्ण अगर करावी। हमें उसमें मृत्यु होना भी पड़ा, अगर प्रभु के लिए रक्त साक्षित होना भी पड़ा, तो हमें पीछे नहीं हटना। आणि जर आपल्याला त्याच्यामध्ये मरावं लागलं किंवा रक्त साक्षी जरी व्हावं लागलं तरी सुद्धा मागे पुढे व्हायचं हमें नाही, प्रभु को छोड़ना नहीं। आपल्याला देवाला सोडायचं तो नाही। जैसे प्रभु ने हमारे लिए जान दिया, जसं येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी स्वतःचा तो प्राण हम ये दिला। दिन मानते हैं कि प्रभु, जैसे तू मेरा राजा है, मैं तेरी प्रजा हूँ, अगर मुझे तेरे लिए भी जान देना पड़ा तो मैं भी जान देने के लिए पीछे आणि आपण हा दिवस यासाठी पालन तेरे करतो, लिए जीऊंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को मानता ही जाऊंगा, पर मैं तेरे वचनों को मानता ही जाऊंगा।
सेवा करे, यही आज पाम संडे का पहला उद्देश्य यही है। आणि फक्त गाणंच नाही राहिलं पाहिजे, पण नम्रतेने आम्ही देवाची योजना आणि देवाची सेवा पूर्ण करून आपला उद्देश असला पाहिजे. दूसरा, हम गधे के समान परमेश्वर यीशु मसीह को राजा के समान अपने ऊपर सवारी आणि कराए। आपण गाढवासारखं येशू ख्रिस्ताला आपल्या स्वतःवरती राजा म्हणून राज्य करायला दिलं पाहिजे. प्रभु को एक ऐसी सवारी की जरूरत है जो वो उस पर बैठकर वो राजा के जैसा प्रवेश करे। आणि देवाला अशा सवारीची गरज आहे ज्याच्यावरती देव बसून ते राजासारखं तो तिकडे फिरेल. तो प्रभु नहीं चाहता कि आप गधे घोड़े हो। आणि देवाची इच्छा नाही तुम्ही घोडे असावे. प्रभु चाहता है आप गधे हो, मैं भी गधा हूँ। आणि देवाची इच्छा आहे तुम्ही आणि मी आपण गाढव असावं. और गधे कितना याद रखो, गधे को कितना भी बोझ हो, कितना भी वजन हो, लेकिन वो पूरा करता है, अपना काम करता है। वैसे हमें भी कितना भी काम पड़े, हम कुड़कुड़ाए नहीं, ग्रैमलिंग नहीं करें, मैं ही क्यों ऐसा करें नहीं, हम हमारा काम पूरा करें। आणि जसं गाढवावरती कितीही ओझं असलं तरी सुद्धा तो स्वतःचं काम पूर्ण करतो. मग तसंच आपल्यावरती कितीही काम पडलं तरी कुरकुर करायची नाही, पण आपली सेवा आपलं अपने काम पूर्ण स्वामी को करायचं. भूलता नहीं, अपने स्वामी की चरणी भूलता नहीं। आणि गाढव स्वतःच्या स्वामीला विसरत नाही, त्याची जी चरणी आहे तिला सुद्धा दूसरा विसरत नाही. पॉइंट परमेश्वर आपको यही सिखाता है, आप भी अपने स्वामी को कभी न भूले। आणि दुसरा मुद्दा देव तुम्हाला शिकवतो, तुम्ही तुमच्या स्वामीला म्हणजे देवाला कधीही विसरू उसकी नये. चरणी यानी उसका चर्च, उसका जो कलीस है, उसे कभी न भूले। आणि त्याची चरणी म्हणजे त्याची मंडळीला तुम्ही कधीही विसरू नये. तीसरा, तिसरं, गधा अपने मालिक के विरोध में कभी नहीं उठता। आणि गाढव आपल्या मालकाच्या विरोधामध्ये कधी उठत नाही. आपको भी आपके परमेश्वर के यीशु के विरुद्ध कभी नहीं होना है। तुम्हाला सुद्धा येशूच्या विरोधामध्ये व्हायचं नाहीये. गधा पूरा काम करता है, गाढव काम पूर्ण करतो. तो उसी रीति से आपको भी प्रभु का सारा काम पूरा करना है। आणि तुम्हाला सुद्धा येशू ख्रिस्ताचं सगळं काम पूर्ण करायचं. और प्रभु चाहता है कि जब तक आपके ऊपर वो सवारी करेगा तो मैं तुझे महिमा दिलाऊंगा। आणि जोपर्यंत देव तुमच्यावरती सवारी करून आहे तोपर्यंत देव म्हणतो मी तुम्हाला गौरव याद देईन. रखो, उस गधे पर जब यीशु था तो लोगों ने कपड़े बिछाए, यानी उस गधे की महिमा हुई। याद रखो, यीशु के कदम उस कपड़ों पे नहीं थे, परंतु किसके थे? गधे के। जो भी डालियाँ लगाई फैलाई थी, कपड़े बिछाए थे। हम अगर आप आगे आप पढ़ोगे लूका अध्याय में तो वैसे लिखा है, लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए। लोगों ने जैसे बच्चों ने हम देखे ना, उनके हाथों में पत्तियाँ थी तो वो लोगों ने वो डाली, तो उसके ऊपर कौन चल रहा था? गधा चल रहा था। तो वैसे ही परमेश्वर क्या करेगा, आपके पैरों के लिए अच्छा मार्ग तैयार करेगा, सुखदायी रहेगा, आपके पैरों को ढीले लगने नहीं देगा, टोचने नहीं देगा, आपके पैर को संभाले रहेगा। आणि येशू ख्रिस्त त्या गाढवावरती बसला होता म्हणून त्या गाढवाला आदर मान सन्मान देण्यात आला. आणि आपण पाहतो की येशू ख्रिस्ताच्या पायाखाली ते फांद्या किंवा ते कपडे त्यांनी टाकले नव्हते, पण गाढव त्याच्यावरती चालत जात होता. मग जर तुमच्यावरती येशू ख्रिस्त सवार आहे तर लक्षात ठेवा, तुमचा देव तुमच्यासाठी एक उत्तम मार्ग तयार करेल आणि त्या मार्गावरती तुम्हाला चालवेल. प्रभु आगे का पॉइंट कहता है कि आपके द्वारा आपका राजा दिखना चाहिए। आणि तुमच्याद्वारे तुमचा राजा दिसून आला. आज हम पाम संडे करते हैं, होसाना होसाना के नारे लगाएंगे, लेकिन आज के दिन यहाँ यीशु दिखता है, लेकिन बाहर भी यीशु दिखना चाहिए। देखो, यीशु उस गधे पर बैठा था, गधे को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन यीशु को देख रहे थे। आणि येशू ख्रिस्त त्या गाढवावरती बसला होता, पण गाढवाला कोणी बघत नव्हतं, पण येशूला सगळेजण तो बघत वैसे होते. आप नहीं दिखने चाहिए, आपका स्वभाव नहीं दिखना चाहिए, आपके लोगों का स्वभाव नहीं दिखना चाहिए। आपके अंदर आपके यीशु का जो आपके ऊपर सवार है वो यीशु दिखना चाहिए। यीशु के जैसा बोलना, यीशु के जैसा चलना, यीशु के जैसा बात करना, यीशु के जैसा रहना, यीशु के जैसा क्षमा करना, यीशु के जैसा प्यार करना, यीशु के जैसा इकट्ठा करना, ये आपके द्वारा दिखना चाहिए। मग तसंच तुमच्यामधून तुम्ही नाही, पण ख्रिस्त दिसला पाहिजे, येशू दिसला पाहिजे, तुमची लोकं नाही दिसली पाहिजे, पण देव दिसला पाहिजे. आणि आपण पाहतो की तुमचा जो स्वभाव आहे, तुमचं उठणं बसणं चालणं फिरणं या सगळ्यामध्ये देवच दिसून आला पाहिजे. तो ही ये पाम संडे का महत्व है। आणि देवाच या पाम संडेला महत्व आहे. नहीं तो सिर्फ नामधनी लोग जैसे करते हैं, अपने हाथों में उठाते हैं, होसाना होसाना बोलते हैं और रात को भी दारू पीते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आणि लोक फक्त नावापुरतं करतात, होसाना होसाना करतात आणि रात्री दारू पितात. यहाँ होसाना होसाना करेंगे, बाहर जाके तंबाकू खाएंगे, नहीं चलेगा। आणि इथं होसाना होसाना करते, बाहेर जाऊन तंबाखू खातील, तसं नाही चालणार. होसाना होसाना बोलेंगे, ए काय करतोय, काय दिसत नाही काय तेवढं म्हणायचं झगडा नाही। आणि इथं होसाना होसाना करतात ना, बाहेर गेल्याच्यानंतर भांडणं नाही झाली. होसाना होसाना इधर करेंगे, होसाना काय किती वाजले, 1 वाजले तर या बाईनी संपवले नाही, कुरकुडा नाही, आणि कुरकुर नाही किती झाली. गरमी आहे, या बाईला काय पंखा आहे, आम्हाला पंखा आहे का? और कितनी गर्मी है, इसको तो पंखा है, हमारे पास थोड़ी पंखा है. किती उकडतो वरच्या हॉलला, और ऊपर के फिर हॉल में कितना गर्म होता है. एक ही दिन के लिए ना, आणि एकच दिवसासाठी आहे ना, थोडे समय के लिए थोड्या वेळासाठी बिठाऊंगी। पूर्ण दिवस तुम्हाला नाही बसवणार. तो
हम नहीं दिखने चाहिए। आणि आपण नाही दिसून आलो ए पाहिजे. माझा नंबर आहे और मेरा नंबर है. लाइन में आने का हम नहीं दिखने, आणि आपण नाही दिसून आलो पाहिजे. मसीह दिखना है। ख्रिस्त दिसला पाहिजे. ये प्रभु चाहता है। आणि हीच देवाची इच्छा पाम आहे. संडे का मुख्य उद्देश्य है आपके ऊपर सवारी किया हुआ यीशु दिखने का। आणि पाम संडेचा मुख्य अर्थ आहे की तुमच्यावरती सवारी केलेला येशू दिसून आला याद पाहिजे. रखो यीशु नहीं है, लक्षात ठेवा, येशू नाहीये, आपको कीमत नहीं है। तुम्हाला काहीच किंमत आप नाही. आपके ऊपर सवार यीशु है, आणि तुमच्यावरती येशू ख्रिस्त जर बसलेला आहे लोग आपके सामने झुकेंगे, तर लक्षात ठेवा, लोक तुमच्या समोर झुकतील, आपकी स्तुति करेंगे। तुमची स्तुती और करतील. यही प्रभु की इच्छा है पाम संडे। आणि हीच देवाची इच्छा आहे पाम संडेच्या दिवशी. हालेलुया। हालेलुया. प्रभु इस वचन से आपको आशीष देव दे। या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करू. हम प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करूया. आज के इस पाम संडे के द्वारा प्रभु ने बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो नए करार में ऐसा लिखा है कि यीशु महायाजक है, आणि नवीन करारामध्ये असं देण्यात आलेलं आहे की प्रभु येशू ख्रिस्त हा महायाजक आहे. और महायाजक होकर वो हमारे लिए मरा। आणि महायाजक बनून तो आपल्यासाठी मरण परमेश्वर पावला. और हमारे बीच में मध्यस्थी किया। आणि देवामध्ये आणि आपल्यामध्ये त्याने जाऊन मध्यस्थी और केली. आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि महायाजक जो योम किप्पुर, ये जो त्योहार मनाने के लिए 7 पर्व है, 7 पर्व है, प्रायश्चित का हिंदी में लिखा है प्रायश्चित का दिन। आणि प्रायश्चित्ताचा दिवस. उस दिन में महायाजक को यरूशलेम में आना पड़ता है। आणि त्यावेळेस महायाजकाला यरूशलेममध्ये यावं लागतं. परमेश्वर को जो बलि देना है आणि देवाला जे अर्पण त्याला करायचं प्रजा आहे, के लिए, प्रजेसाठी. परमेश्वर का क्रोध नहीं आए। आणि देवाचा क्रोध त्यांच्यावरती येऊ नये म्हणून साल में प्रत्येक वर्षी, साल में एक बार वर्षातून एकदा महायाजक महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता है। अति पवित्र स्थानात जातो. 2 बकरे लाए जाते हैं, आणि 2 बकरे एक इथे को जातात. चढ़ा जाता है, एकाला सोडलं जातं, काटा जाता एकाला है, कापलं जातं. और उसका लहू लेकर, मेंढे का लहू लेकर अति पवित्र स्थान में लेकर जाते हैं। आणि त्या बोकऱ्याचं रक्त घेऊन तो अति पवित्र स्थानामध्ये तो जातो. उस महायाजक को आणि त्या महायाजकाला 1 हफ्ता पहले एक आठवडा यरूशलेम अगोदर आना होता है। यरूशलेममध्ये यावं लागतं. ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ कि 1 हफ्ता पहले यीशु क्यों आया, उसका स्पिरिचुअली मीनिंग फिर मैं खत्म कर दूँ। हे जे आहे की 1 आठवडा अगोदर येशू ख्रिस्ताने यरूशलेममध्ये प्रवेश का केला, त्याचा आत्मिक अर्थ मी तुम्हाला सांगते. उसका मीनिंग ये है याचा अर्थ आहे प्रायश्चित्त के लिए जो महायाजक हमारे लिए प्रायश्चित्त करने वाला है, आणि जो महायाजक आपल्या पापांसाठी प्रायश्चित्त करणार आहे, वो 1 हफ्ता पहले यरूशलेम आना है। तो 1 आठवडा अगोदर त्याला यरूशलेममध्ये यायचा आहे. बाइबल में ये वचन बायबलमध्ये हे वचन और जॉन चैप्टर 12 योहान उसमें लिखा है त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. फसह के 6 दिन पहले, आणि वलंडन सणाच्या 6 दिवसा पढ़ो अगोदर, वहाँ ऐसा दिया है, आणि तिकडे असं दिलेलं आहे यरूशलेम में प्रवेश किया। आणि त्याने यरूशलेममध्ये प्रवेश केला. तो इसीलिए यीशु यरूशलेम में नियम को पूरा करने के हेतु से ही उसने एंट्री किया, प्रवेश किया। आणि येशू ख्रिस्ताने यरूशलेममध्ये नियम आणि कानून पूर्ण करण्यासाठीच त्याने तिकडे प्रवेश केलेला उसने आहे. कहा तो म्हणाला, मैं नियम तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, आणि मी नियमांना तोडण्यासाठी नाही आलो. जो जुना करार मैंने दिया है आणि जो जुना करार मी दिलेला आहे यहोवा ने, यहोवाने, जिसे हम पिता कहते हैं, ज्याला आपण वो पिता तोड़ने के म्हणतो, लिए नहीं आया हूँ। आणि तो तोडण्यासाठी बहुत येशू सारे नाही लोग बोलते हैं आला. ना ये जुना करार है, अभी जरूरत नहीं है। आणि हा जुना करार आहे, आता याची गरज नाही, असं नाही. जरूरत है, वो गरज फाउंडेशन आहे, है, तो पाया आहे, इसे कोई पूरा नहीं कर पाया, आणि त्याला कोणी पूर्ण नाही करू वो यीशु शकत. ने किया। ते येशू ख्रिस्ताने केलं. इसलिए मत्ती अध्याय 5 में मेरे ख्याल से लिखा है कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को, व्यवस्था को तोड़ने नहीं, लेकिन मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। आणि मग ते 5 मध्ये देण्यात आलेलं आहे की जे संदेशाचं पुस्तक आहे त्यांना तोडण्यासाठी नाही, पण ते पूर्ण करण्यासाठी मी आलेलो आहे. हाँ बरोबर, 5 का है, 17 है, 17 देखो, 17 में दिया है। नियमशास्त्र किंवा संदेशांचे ग्रंथ रद्द करण्यास मी आलो आहे असे समजू नका. उसे कैंसलेशन करने के लिए मैं नहीं आया, फिर मी रद्द करण्यास नव्हे तर ते पूर्ण करण्यास आलो और आहे. मैं उसे पूरा, और इसीलिए 1 हफ्ता पहले यीशु क्यों आया, उसका महत्व यहाँ हम देखते हैं। आणि 1 आठवडा अगोदर येशू ख्रिस्त का आला त्याचं महत्त्व आपण इथे पाहतो. मालूम हुआ? माहीत झालं? याजक को, महायाजक को, महायाजकाला, जो हमारे लिए लोगों के लिए, इसराइलियों के लिए जो महायाजक प्रायश्चित्त करने वाला रहता है, उसे रात भर, 1 दिन पहले रात भर सोने का नहीं रहता है। आणि जो इस्रायली लोकांसाठी प्रायश्चित्त करणार आहे त्या महायाजकाला 1 दिवस अगोदर त्याला झोपायला मना केलेला आहे.
रातभर जागरण रहता है। रात्रभर त्याला जागच राहायचं. इसलिए वो क्या करता है, आणि म्हणून तो काय करतो, उघाड़े पे आणि नग्न पायाने वो घर में ठंडा जमीन पर, जो ठंडा जमीनीवर, उस जमीन पर चलता रहता त्या है, जमिनीवरती चालत राहतो, ताकि वो क्या करे, उसे नींद नहीं आएगा, कारण त्याला झोप येऊ नये, क्योंकि ठंडी में किसको नींद आएगा। कारण थंडीत कोणाला झोप येईल. और इसीलिए यीशु मसीह भी जिस रात पकड़वाया गया, म्हणून ज्या रात्री यीशु पकडला उसे रात भर टॉर्चर किया त्याचा गया रात्रभर छळ करण्यात और आला उसे बंदी घर में ऐसे जगह में डाला जहाँ ठंडा था, इसलिए वो रात भर सोया नहीं। आणि बंदीगृहामध्ये त्याला अशा ठिकाणी टाकण्यात आलं जिथे रात्रभर तिथे थंडावा होता आणि म्हणून त्याला रात्रभर झोप नाही आली. अरे वहाँ और दुख उठाया यीशु ने, आणि खूप दुःख उचलली येशू ख्रिस्ताने, बहुत दुख। खूप दुःख. हम ये जो विजयी प्रवेश क्यों, क्योंकि वो एक हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए एक महायाजक के समान उसने यरूशलेम में एक हफ्ता पहले जैसे जूने करार में कमांड किया था वैसे उसने कंप्लीट आणि आपल्या स्पिरिचुअली मीनिंग ये पाम संडे का। आणि आपल्यासाठी प्रायश्चित्त करण्यासाठी महायाजकासारखं त्यांनी येरुशलेममध्ये विजयी प्रवेश केलेला आहे. हा त्याचा आत्मिक अर्थ. हालेलुया। और बाकी का आधा तो आप गुड फ्राइडे के दिन सीखोगे, आणि बाकीचा अर्थ तुम्ही उत्तम शुक्रवार शिकाल. इसमें महायाजक का भी मैं सिखाने वाली हूँ, आणि त्याच्यामध्ये महायाजकाबद्दल पण मी शिकवणारच आहे. वो उस दिन देखेंगे। ते त्या दिवशी आपण बघू. तो आओ हम प्रभु की स्तुति करेंगे ना, हम भी होसाना के नारे गाएंगे ना। आणि आपण बच्चों ने गाया, हम नहीं गाए क्या? मुलांनी गायला, आपण नाही लिखा गायला. है, ऐसा लिखा है ना। आणि असं लिहिलंय ना, लिखा है, लिहिलेलं आहे. जो बड़ी भीड़ आगे जाती थी पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान का होसाना, धन्य है प्रभु के नाम से आता है आकाश में होसाना। मत्ती के 21:9 में, आणि मग ते 21:9 मध्ये. और मरकुस में क्या लिखा है, आणि मार्क मध्ये काय दिले, मार्क अध्याय 11 में लिखा है मार्क 11 मध्ये दिलेला आहे कि उसके आगे आगे जाते पीछे पीछे जाते थे, पुकार कर कहते जाते थे होसाना दाऊद की संतान का। यहाँ हम देखते हैं कि पब्लिक यहाँ कह रही है। अभी हम लूका में देखेंगे, लुकामध्ये बघूया. लूका 19, लुका 19. लूका 19 का हम पढ़ेंगे 37 से। निकट आते हुए जब जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो देखो ध्यान से, तो चेलों की सारी मंडली, तो आप सब हम कौन है, चेलों की मंडली है, आप सब चेले हो, मैं भी चेला हूँ, चेले हैं क्या? अभी हम बड़ी भीड़ में है क्या? यहाँ हम भीड़ में नहीं, हमको भीड़ में नहीं हो रहा है क्योंकि वो भीड़ गायब हो गई, वो भीड़ गायब हो गई बाद में, लेकिन चेले यीशु के साथ रहे, इसलिए वो बड़ी भीड़ स्तुति की होसाना होसाना और चले गए अपने अपने घर में। लेकिन चेलों ने यीशु को छोड़ा क्या? वो यीशु के साथ रहे और अभी तक किसके साथ है? ऊपर है ना, यीशु के साथ है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा है लूका के अध्याय में 37 में कि चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के काम, अभी कौन से काम? चेलों के सामने जो यीशु मसीह ने किए थे। आज आपके भी जीवन में, आप कितने साल से यीशु में हो, कितने साल से आप यीशु के साथ हो? 13, मैं 29, आप 15, 10, फिर बोलो आप कितने साल से? 2 साल, 5, 14, बोलो 10 साल, 9 साल, 25, जितने साल से। हाँ रंजन भाई आपकी एज? हाँ 43 ईयर्स, क्योंकि वो जन्म से क्रिश्चियन है ना, तो जो जन्म से क्रिश्चियन है उनको तो बचपन से ही बोला जाएगा ना, है ना। फिर आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखा है आप जब से यीशु के साथ है, यीशु के साथ रहते हुए आपके जीवन में चमत्कार हुए हैं। आणि येशूसोबत राहत सामर्थ्याचे सामर्थ्याचे कामं झाली. क्या क्या सामर्थ्य के काम हुए? काय काय सामर्थ्याची कामं झाली?
आप अपना बताओ, किसी और का मत बताओ। आपके जीवन में क्या सामर्थ्य का काम आपने देखा? आणि तुमच्या जीवनात तुम्ही कोणतं सामर्थ्याचं काम बघितलं? आप चंगाई का काम इन्होंने अपने जीवन में देखा, उद्धार का काम उन्होंने अपने जीवन में देखा, शांति का काम इन्होंने अपने जीवन में देखा, मृत्यु से बचाया उनको, ये काम उन्होंने अपने जीवन में देखा, उनको बचाया। और बहुत सारे अद्भुत काम उन्होंने अपनी आंखों से उनके जीवन में होते हुए देखा, बराबर है। और जीवन दिया, जीवन दिया, मरने से बचाया। और ये सच बात है, हम सबको मृत्यु से बचाया। हमने हमारे लाइफ में यही देखा, दुष्ट आत्मा निकाला हमारे अंदर से, मेरे अंदर से खुद से निकाला, मेरे अंदर भी, मैं भी डेमन प्रोसेस थी, मेरे अंदर से भी दुष्ट आत्मा निकाला। ऐसा नहीं, मैं भी ऐसे मैनिफेस्टेशन की थी, ऐसा नहीं, तो मेरे अंदर से भी निकाला गया, लेकिन मैंने नहीं निकाला, प्रभु के दास ने निकाला। तो ये अद्भुत काम हमारे खुद के भी, हम तो दूसरों का देखते, लेकिन अपने जीवन में भी मैंने खुद देखा है, मेरे बदन से निकला दुष्ट। तो ऐसे बहुत सारे, तो आपके भी जीवन में जो सामर्थ्य के काम देखे, इसलिए वहाँ लिखा है उनके कारण उन्होंने क्या किया, लिखा बड़े शब्द से आनंदित होकर। ऐसा बोल से नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ बोलकर करो नहीं, लिखा है आनंदित होकर। क्यों आनंदित होकर? क्योंकि यीशु ने आपके जीवन में जो काम किया वो समझकर बड़े शब्द से स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? धन्य है राजा जब प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा। बराबर है। और हम यही करेंगे, हम भी प्रभु की स्तुति करेंगे। कौन से गीत गाएंगे? होशाना तेरी हम करें, होशाना तेरी हम करें, गाए खुशी के गीत, गाए खुशी के गीत। तूने हमको आजाद किया, तूने हमको आजाद किया, तूने हमको आजाद किया। होशाना, होशाना तेरी हम करें, आजाद किया, तूने हमको आजाद किया। होशाना तेरी हम करें, होशाना तेरी हम करें, गाए खुशी के गीत, गाए खुशी के गीत। तूने हमको आजाद किया, तूने हमको आजाद किया, तूने हमको आजाद किया।
क्या